नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जितेंद्र कुमार। अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विजय के जैन में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आज का हमारा थॉट्स है कि प्रूव योरसेल्फ टू योरसेल्फ नॉट अदर्स। यानी हम दूसरों को नहीं बल्कि खुद को सिद्ध करना है, ठीक है? जब हम खुद को सिद्ध करेंगे तो दूसरों को सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि हर एक इंसान अगर खुद को साबित करने लगे तो वो ऑटोमेटिक सभी लोग साबित हो जाएँगे, ठीक है? तो हमें प्रूव योरसेल्फ टू योर सेल्फ नॉट अदर्स, यानी हमें खुद को ही सिद्ध करना चाहिए, किसी और को नहीं, ठीक है? इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक है 5 परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का 2 रूल बचा हुआ है, जो आपको हम आज बताएँगे। तीसरा आपका उसमें आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम इसके बात करेंगे दोनों रूल के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि इसमें 2 रूल आते हैं, तो दोनों रूल आप देखेंगे ध्यानपूर्वक। उसके बाद आप अच्छे से समझ जाएँगे कि किस प्रकार इसे लगाया जाएगा। देखिए, हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर आता है प्लस टाइम आएगा प्लस क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है दोस्तों? और रूल नंबर 2 में देख लेंगे। रूल नंबर 2 में आपका आएगा सिर्फ क्वेश्चन वर्ड आगे जुड़ जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों? जैसा कि आपने देख लिया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 रूल आते हैं, जिसमें एक तो क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा और एक क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, ठीक है? तो दोनों को बनाने के रूल जो है हमने लिख दिया है। अब हम देखेंगे इसके ट्रांसलेट के बारे में, ठीक है? कि अब इसका ट्रांसलेट किस प्रकार आएगा। तो बात करेंगे एग्जाम्पल की। देखेंगे यहाँ पे क्या सुरेश 5 घंटे से फूल तोड़ रहा था। ठीक है? और यही चीज़ अगर यहाँ लिखेंगे तो इसी चीज़ को देखिए हम बनाएँगे, ठीक है? कि सुरेश 5 घंटे से क्या तोड़ रहा था, ठीक है? एग्जाम्पल में देखेंगे सुरेश सुबह से क्या तोड़ रहा था? क्या तोड़ रहा था? ठीक दोस्तों? जैसा कि आपने देख लिया, दोनों ट्रांसलेट आप जिसमें एक क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है और एक क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है, ठीक है? जैसा कि आप क्वेश्चन वर्ड भी देख रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड यहाँ बीच में आया हुआ है, यहाँ पहले आया हुआ है। तो जब क्वेश्चन वर्ड पहले आता है तो सिर्फ रूल को फॉलो करिए। आप सब कुछ ध्यान हटाकर सिर्फ रूल को देखेंगे। रूल को अगर आप देखेंगे तो कोई भी ट्रांसलेट आपको बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो देखेंगे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। अब हमें देखेंगे सब्जेक्ट क्या है हमारा सुरेश। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा हमारा हैड। यहाँ पे लिखेंगे हैड सुरेश, हैड सुरेश बीन
अब तोड़ना क्या होगा, प्लक, यानी प्लकिंग, प्लकिंग फ्लावर, ठीक है, प्लकिंग फ्लावर। अब देखेंगे यहाँ पे निश्चित समय की अनिश्चित 5 घंटा है, तो सुबह में है कि शाम में है, तो ये घंटा से पता चलता है कि ये एक अनिश्चित समय है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर। द हेड टुडे बीन प्लकिंग फ्लावर फॉर 5 आवर्स, ठीक है दोस्तों। हैड सुरेश बीन प्लकिंग फ्लावर फॉर 5 आवर्स। देखिए मेन वर्ब लगा, आईएनजी लगा, प्लस ऑब्जेक्ट लगा, प्लस सिंस या फॉर लगा, प्लस टाइम लग गया, ठीक है। अब इसी के साथ हम बात करेंगे कि सुरेश सुबह से क्या तोड़ रहा था। जब क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में आ जाता है तब हम इसे किस प्रकार लगाएंगे, ठीक है। देखिए तब हम इसे लगाएंगे, पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश पहले आते थे, है यहाँ पे जैसे ना क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश क्या है पहले, तो हम लिखेंगे व्हाट, फिर व्हाट हैड, व्हाट हैड सब्जेक्ट क्या है सुरेश, व्हाट हैड सुरेश बीन प्लकिंग, प्लकिंग सुबह से है, तो ये हमारा एक निश्चित समय होता है, ठीक है। तो लिखेंगे सिंस, जब निश्चित समय होता है तो हमें सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस मॉर्निंग, ठीक दोस्तों। जैसा कि आपने देख लिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2, और रूल नंबर दोनों के ट्रांसलेट भी आप देख लिए, ठीक है दोस्तों। अब इसी के साथ हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। अब आप उसे समझिए कि उसे किस प्रकार हम बनाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप बनाए हैं, सिर्फ उसमें क्या होगा, नॉट का यूज हो जाएगा, ठीक है। बाकी सेम प्रोसेस यही होता है, तो ज्यादा कुछ चेंजिंग नहीं होती है। अब तो आपको काफी समझ में आ गया होगा, अब ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, अब आप सीखते चले जाएंगे, ठीक है। चौथा आपका है इंट्रोगेटिव प्लस, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, ठीक दोस्तों। अब इस बात करेंगे हम इसके दोनों रूल के बारे में। रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है, पहले हम रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आप देखेंगे सिर्फ चेंज क्या हुआ है, यहाँ पे नॉट आ गया है, बाकी सेम रूल का नियम वही है, ठीक है। इसके साथ अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल के बारे में। देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल कि अभी इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो लिखेंगे क्या वे 2 बजे से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, ठीक दोस्तों। तो आपको ट्रांसलेट ऐसा देखने को मिलता है कि क्या वे 2 बजे से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, ठीक है। तो जैसा कि आप देखेंगे कि इसका जो रूल है उस रूल के अनुसार ही आप इस ट्रांसलेट को बनाएंगे, ठीक है। जब आप इसे बनाएंगे तो देखिए पहले क्या दिया है, हैड, यानी हेल्पिंग वर्ब आप लिखेंगे हैड, ठीक है। दे, हैड दे नॉट, फिर आपका है बी, फिर क्या है मेन वर्ब, यानी बिन लगाने के बाद मेन वर्ब क्या है आपका, खेलना, ठीक है। तो खेलना क्या होता है, प्ले, तो हैड दे नॉट बीन
प्ले, प्ले में आईएनजी जुड़ जाएगा, प्लेइंग, ऑब्जेक्ट आपका मिल जाएगा फुटबॉल। अब देखेंगे समय क्या है, 2 बजे से है, तो ये हमारा निश्चित समय होता है, ठीक है। तो अब लिखाएंगे यहाँ पे सिंस 2 बजे से है, तो सिंस 2 o'clock, ठीक दोस्तों। हैड दे नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2 o'clock, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके रूल नंबर 2 के बारे में, ठीक है। रूल नंबर 2 में ज्यादा कुछ चेंजिंग नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है, ठीक है। सेम प्रोसेस यही रहेगी, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है। यानी यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन वर्ड जुड़ गया, ठीक है, तो आपका रूल ये 2 हो गया, ठीक है। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन होगा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल के बारे में, तो इसका एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। देखिए, आपको पढ़ते पढ़ते ये अनुमान हो गया होगा कि जब भी कोई रूल बनाते हैं तो उसमें ज्यादा कुछ चेंजिंग नहीं होता, सिर्फ 1-2 वर्ड ऐसा होता है जिसे आगे या पीछे किया जाता है, या एक एक वर्ड को कुछ अलग ला के वहां पे डाल दिया जाता है। बाकी सेम प्रोसेस वही होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, आईएनजी, ये सब चलता रहता है रूल, ठीक है। तो हम इसमें बात करेंगे, वह 2005 से दिल्ली में नहीं रह रहा था, ठीक दोस्तों। नहीं, वह 2005 से दिल्ली में क्यों नहीं रह रहा था, क्योंकि ये आप देखेंगे कि ये क्या है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है, ठीक है। तो हम इसका बात करेंगे, वह 2005 से दिल्ली में क्यों नहीं रह रहा था, ठीक दोस्तों। अब देखिए, यहाँ पर क्या है कि क्यों आ गया, यानी क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया, नहीं भी है, तो आप समझ गए कि ये हमारा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है। और रूल नंबर 2 है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा बीच में। जब हमारा क्वेश्चन वर्ड हिंदी में बीच में होता है तो हम उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं, जैसा कि आपको अनुमान हो गया होगा। आप तो लिखेंगे वाई, वाई हैड वाई हैड ही नॉट बीन, रहना का क्या हुआ, लिव, यानी LIVING जोड़ देंगे, लिविंग। तो वाई हैड ही नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली, इन दिल्ली, ठीक है। अब देखेंगे कि ये 2005 क्या हमारा एक निश्चित समय है, ठीक है। तो हम लिखेंगे सिंस 2005, ठीक है, 2005। तो वाई हैड ही नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2005। तो दोस्तों, आप सिर्फ रूल के अनुसार देखेंगे कि किसी भी ट्रांसलेट को बनाने में कितना आसानी हो रहा है। सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना है, रूल किसी भी टेंस का हो, हमें हर एक टेंस का रूल ही जानना है, क्योंकि अगर हमें रूल पता है तो हम किसी भी ट्रांसलेट को बहुत ही आसानी तरीके से लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट में ज़रूर ये लिख दें, ताकि हम उस चीज़ को आपको सिखाने का प्रयास करें, ठीक है। हमारा एक मेन उद्देश्य है कि हर किसी को इंग्लिश आ जानी चाहिए, कोई ऐसा ना हो जिसे ये ना हो कि हमें इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। इंग्लिश को हमें बहुत ही ईज़ी बना देना है दोस्तों, ठीक है। तो इसी के साथ आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जेके जैन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।